हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 मैथ अवकलनीयता तथा सततता के बारे में। क्योंकि हमने 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अवकलन कैसे होता है। कुछ फार्मूलों के बारे में हमने पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ सवाल के थ्रू हमने आपको समझाया कि अवकलन कैसे होता है। उसके बाद आज उसके आगे 8वां नंबर है, जिसमें 2 छोटे छोटे पार्ट दिए गए हैं। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर सवाल बटे के रूप में लिखा है, y बराबर कितना है, अंश बटा हर के रूप में सवाल अगर दिया गया है, तो हम इसका फार्मूला क्या बनाएंगे, यानी dy/dx इक्वल हर d/dx इंटू अंश हर माइनस अंश d/dx इंटू हर का वर्ग। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसी फार्मूले पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो 8वें का पहला नंबर है, 8वें नंबर का पहला नंबर सवाल है, y बराबर कितना है, 1/x पावर n प्लस a की पावर n। तो ये भी बटे के रूप में है, तो इसे क्या करेंगे, आंसर का फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे dy/dx बराबर हर x पावर n प्लस a की पावर n d/dx 1 माइनस 1 d/dx इंटू एक्स पावर n प्लस a की पावर n अपान हर का वर्ग। तो ये हो गया आपका फार्मूला पे लिख दिया हमने। अब इसका अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर, अब हमने बताया था कि d/dx के आगे वाला पद है उसका अवकलन होता है, पीछे वाला वैसे टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ देखो x पावर n प्लस a की पावर n है, जबकि d/dx के आगे कितना है, नंबर 1 है, यानी अचर पद है। तो अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 लिख देंगे, 1 हुआ। अब यहाँ देखो a की पावर n कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। x पावर n के पावर यानी x पावर n का अवकलन कितना बताया था, x पावर n का अवकलन बताया था कि पावर आगे चला है, घातें हमेशा घट जाती है। तो x पावर n का अवकलन कितना हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और n-1 हो जाएगा। अपान कितना बचा, x पावर n प्लस a की पावर n बचा है। अब dy/dx बराबर कितना बचा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर को गुणा करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा कितना है, माइनस n इंटू एक्स पावर n-1 अपान कितना बचा, x पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 अपान x पावर n प्लस a की पावर n का अवकलन हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, तो पहला आंसर हो गया, दूसरा पार्ट हमारा कितना है, दूसरा भी है, यानी दूसरा पार्ट अगर देखें तो 8वें के नंबर का दूसरा, 8वें का दूसरा नंबर क्या है, y बराबर सवाल 1/√x प्लस a लिखा है। तो सेम टू सेम सवाल है, पर थोड़ा सा चेंज है और बटे के रूप में है। तो फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, आंसर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल हर √x प्लस a d/dx 1 माइनस 1 d/dx √x प्लस a अपान हर का वर्ग √x प्लस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब dy/dx बराबर बचा कितना है, यानी हम बताएं d/dx का आगे वाले टर्म का अवकलन होगा, पीछे वाले का टर्म का अवकलन नहीं होगा। तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस a इंटू 0 और माइनस 1। अब x प्लस a का अवकलन यानी a का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन कितना होगा, 1। अब बताया था कि √x का अवकलन जैसे होगा वैसे √x प्लस a का, क्योंकि x के साथ ना पावर है, ना माइनस है, ना 2 है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 √x प्लस a बन जाएगा। अपान कितना हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचा, x प्लस a बच गया। अब dy/dx बराबर बचा कितना, अब 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा है 1/2 √x प्लस a, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस a बन जाएगा। अब इसे ऐसे लिखना चाहें, यह हमने पढ़ रखा है कि √x इंटू एक्स का गुणा कितना हो जाता है, x पावर 3/2 हो जाता है। तो इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा -1/2x प्लस a की पावर 3/2। या ऐसे लिख के छोड़ दो या ऊपर तरीके लिख के छोड़ दो, दोनों का आंसर हो गया। ठीक ना बच्चों, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों, ये 9वें नंबर सवाल का 3 सवाल टॉपिक, यानी 3 छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करके dy/dx का मान निकालना है। तो इसमें पहला सवाल है, 9 नंबर का पहला सवाल है, कितना है, y बराबर हो जाएगा x/√1 - a² हो जाएगा। तो अभी बताया कि अगर बटे के रूप में सवाल दिया गया है, आंसर के रूप में दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, आंसर का फार्मूला यूज़ करेंगे और अवकलन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, dy/dx, अभी बताया फार्मूला जस्ट पिछले वाले सवाल में कि आंसर का फार्मूला क्या होता है, हर यानी 1 - a² d/dx इंटू एक्स माइनस एक्स d/dx इंटू √1 - a² अपान कितना हो जाएगा, हर का वर्ग, यानी √1 - a² का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर
अब डी अपॉन डी एक्स के पीछे का अवकलन होता नहीं, वो इसे लिख देंगे। एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया। 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस स्क्वायर बन जाएगा। अपान कितना हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचा 1 माइनस स्क्वायर बच गया। अब 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपान में लिखा है। अब बचा कितना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर बचा, अपान है 1 माइनस स्क्वायर। ठीक ना, इसके अपान 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एलसीएम होगा यानी अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर बना, सॉरी माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा कितना है देखो, बचा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। अब ऐसे लिखना चाहें या इनका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करके लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान 1 माइनस स्क्वायर की पावर 3/2, या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो बहुत सिंपल सवाल है, अगर बटे के रूप में लिखा है तो आंसर का फॉर्मूला यूज करेंगे और नहीं नॉर्मल तरीके अवकलन करेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा 9वें नंबर का दूसरा पार्ट है हमारा। y बराबर कितना दिया गया है, y बराबर 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो आंसर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये सिंपल बन रहा है तो सिंपल थोड़ा सा परिमीकरण करा के हम सिंपल कर लेंगे। तो इनका पर लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में x प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, से हर में, अंश तथा हर में से गुणा करने पर, से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, यानी y बराबर बनेगा 1 अपान एक्स प्लस, यानी सवाल को पहले थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे तब इसका अवकलन करेंगे। तो कितना हो जाएगा x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रूट माइनस 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 से अगर हम गुणा करेंगे तो वही टर्म बचेगा जो हमारा ऊपर है, तो y बराबर कितना बच जाएगा, y बराबर बचेगा x माइनस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर अपान एक्स एक्स का गुणा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट रूट का गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस से अगर गुणा करेंगे कितना बचेगा, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है हमारा। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला माइनस वाला प्लस में बन जाएगा, प्लस वाला माइनस में बन जाएगा। अब हमारा सवाल एकदम सिंपल तरीके बन गया। अब इनका अवकलन हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अवकलन कितना होगा यहाँ पर, इनका अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये बन गया। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अपान कितना हो गया 2 रूट 1 माइनस स्क्वायर, और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर और -1। तो ये हमारा दूसरा पार्ट 9वें नंबर का दूसरा पार्ट का आंसर हो गया। तो इसे अपनी कापी में नोट करें। तो तीसरे वाले पार्ट पर चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों तीसरा पार्ट है 9वें नंबर का, ध्यान से देखिएगा। 9वें नंबर का तीसरा पार्ट है हमारा। तो y बराबर कितना दिया गया है 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 दिया गया है, प्लस रूट एक्स दिया गया है। अभी बताया थे तो इसे थोड़ा सा सिंपल बना लो, तो इनका अवकलन किया जाएगा। सिंपल बनाने के लिए क्या बताया, अगर प्लस है तो परिमीकरण माइनस से कराया जाएगा। तो लिखा जाएगा कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स से गुणा करने पर, से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, यानी डी वाई y इक्वल कितना हो गया 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, इनका परिमीकरण कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस 1 और माइनस रूट एक्स। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही टर्म बचेगा, रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा और माइनस रूट एक्स हो गया। अब नीचे वाला ध्यान से देखो, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस गुणा कितना होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस रूट एक्स का एक्स हो जाएगा, एक्स कट गया, कितना बचा y बराबर बचा है रूट एक्स प्लस 1 और माइनस रूट एक्स बचा है। अब ये सवाल हमारा सिंपल बन गया। अब क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो इनका अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर
डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू रूट एक्स। तो इनका अवकलन होगा, अब बताया था कि x के साथ अगर पावर नहीं है, माइनस नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका अवकलन कितना होगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर बन जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 बन जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन भी बताया 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन है, x प्लस 1 इंटू कितना हो गया रूट एक्स आ गया। तो ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा रूट एक्स बच जाएगा, ये कैंसिल होगा रूट एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 9वें नंबर का तीसरा पार्ट। तो बच्चों इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया। फिर अगले वाले 10वें नंबर सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों, आज अगला सवाल 10वां नंबर है, जिसमें 2 छोटे पार्ट दिए गए हैं अवकलन के लिए। तो पहला पार्ट 10वें नंबर का पहला पार्ट है, 10वें नंबर का पहला पार्ट है y बराबर कितना दिया गया पहला पार्ट, y बराबर है ए एक्स प्लस बी की पावर कितना है m है, n है। तो हमने बताया कि खाली x पावर n का अवकलन बना है। x पावर n का अवकलन कितना होगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो x पावर n यानी पावर में n कितना ज़्यादा हो रहा है, x प्लस भी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा के लिए हमने रूल बताया था कि इनको छोटे छोटे संख्याओं में t मान कर सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कितना पहले मानेंगे ए एक्स प्लस बी को कितना मानेंगे t मानेंगे। तो इसका अवकलन यानी b कांस्टेंट है यानी 0 हो जाएगा। ए एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 यानी a dx बराबर कितना बचा dt बच गया। अब बताया था संख्या के गुणांक dx को हमें किधर पक्षांतर कर, बराबर को उधर पक्षांतर कर दो, तो a बराबर कितना आ जाएगा यानी dt बाई dx बन जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब y बराबर बचा कितना सवाल है, क्योंकि हमने इसके स्थान पर कितना माना है t माना है, तो t के पावर n हो गया। अब t के पावर n या x पावर n का अवकलन कितना हो जाएगा, पावर आगे चला आएगा और घाते घट जाएगी तो कितना होगा n आगे चला आएगा, t की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 बन जाएगा। तो dy बाई dt बराबर कितना हो गया n इंटू टी के वैल्यूशन कितना माना है, टी का वैल्यूशन माना गया है ए एक्स प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। इक्वेशन कितना बना, हमने पिछली वीडियो में बताया कि जितने समीकरण बनेंगे उनको क्या करेंगे लास्ट में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद क्या बचेगा dy बाई डी एक्स बचेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो बच्चों गुणा करते हैं, उसके बाद जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला है dt बाई डी एक्स लिखा है, dt बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे इनको दोनों गुणा इधर लिख रहे हैं देखो। तो पहला है dt बाई डी एक्स लिखा है, dt बाई डी एक्स गुणे dy बाई डी टी है। तो पहला मान कितना मिला a, दूसरा कितना मिला n इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर कितना मिला n माइनस 1। बस dt से dt कैंसिल हो, कितना बचा dy बाई डी एक्स बराबर बच गया हमारा ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर कितना बना n माइनस 1। तो ये हमारा 10वें नंबर का पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक ना बच्चों। तो दूसरा पार्ट इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा कितना है 10वें नंबर का दूसरा पार्ट है y बराबर कितना दिया गया है, साइन दिया गया है ए एक्स प्लस बी लिखा है, ठीक ना। अब साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है ए एक्स प्लस, अगर साइन एक्स होता तो अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स का अवकलन कितना पढ़ रखा है डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो अब साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है तो ए एक्स प्लस बी ज़्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टी मानेंगे। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो डी एक्स का अवकलन 1 यानी डी एक्स, बी का अवकलन कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया डी टी। अब डी एक्स को पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर कितना हो गया डी टी बाई डी एक्स हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बचा कितना है, बचा है y बराबर साइन टी। हमें ध्यान देना जो बचेगा उसको दोबारा अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा साइन टी कितना होगा कॉस टी हो जाएगा। अब t का वैल्यूशन कितना माने हैं, t का वैल्यूशन हमने माना है ए एक्स प्लस बी माना है, तो यहाँ रखना है हमें। तो dy बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा कॉस टी, टी का वैल्यूशन कितना है ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस बी यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये हो गया समीकरण कितना बन गया दूसरा। अब क्या करेंगे दूसरा पहला गुणा करेंगे, जैसे पहले वाले सवाल में किया हमने बताया कि 2 बनेगा, 2 का गुणा करो 3 बनेगी, इक्वेशन 3 का गुणा करो तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला कितना है, पहला है dt बाई डी एक्स है और दूसरा दिया गया है dy बाई डी टी दिया गया है। और पहला मान कितना मिला a, दूसरा मान कितना मिला कॉस ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हुआ n, सॉरी बस इतना आंसर। dt से dt कैंसिल हो गया, बचा कितना dy बाई डी एक्स बराबर बचा है a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हमारा आंसर हो गया, ठीक बच्चों।
तो ये दोनों सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सवाल 11 नंबर पर चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये 11 नंबर सवाल है हमारा, इस चैप्टर 5B का 11 नंबर सवाल है, जिसमें 2 छोटे छोटे पार्ट दिए गए, इनको हमें सॉल्व करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन जनरली सिंपल तरीके किया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस गुणांक जितना ज़्यादा है उन्हें हम क्या करना है, टी मानना है, और टी मानने के बाद हमें क्या करना है, जितना बचेगा उनको गुणा करके हमें आंसर लाना है। तो पहला वाला 11 नंबर का पहला पार्ट है, पहला नंबर है y बराबर कितना है, साइन लिखा है, ब्रैकेट में कितना लिखा है, 10x² लिखा है। अब अभी बताया, जस्ट अभी पिछले वाले सवाल में बताया कि 10 के साथ और साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, 10x² ज़्यादा हो रहा है। और अगर देखें 10 के साथ कितना ज़्यादा, x² के ज़्यादा, तो कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म दिए गए हैं हमारे, साइन 10x²। तो यानी 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहला क्या मानेंगे, 10x² साइन के साथ ज़्यादा हो रहा है तो हमने t मान लिया। अब 10 के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, x² ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x² को m मानेंगे, m हो गया। मतलब हमने बताया जितना फार्मूला हमारा अवकलन का होता है उसका डायरेक्ट अवकलन उतना ही होगा, मगर अगर ज़्यादा है तो हमें छोटे छोटे नंबरों में हमें तोड़ना है, तोड़ने के बाद उन्हें अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद जो बचेगा उनको गुणा करो, आंसर आ जाएगा। तो x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, dx बराबर कितना हुआ, md हुआ, और dx को पक्षांतर करें कितना बचेगा, dx बराबर बचेगा md/dx बच जाएगा। तो इक्वेशन पहला बन गया। अब बचा कितना है, क्योंकि x² के स्थान पर कितना माना है, हमने m मान रखा है, तो m रख देंगे यहाँ, तो कितना बन जाएगा, 10m बराबर बनेगा t, 10m बराबर कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। अब 10 का अवकलन कितना होता है अभी बताया, पीछे पहले वाले वीडियो में हमने सारा फार्मूला लिखा दिया। 10x का अवकलन कितना होगा, sec² x हो जाएगा, तो 10 का डायरेक्ट कितना हो जाएगा, sec²। अब m है तो m लिख दें खाली, sec² m इक्वल कितना होगा, dt/md बन जाएगा। अब m के वैल्यूशन जितना माने हो उतना रखना है दोबारा। तो x² m बराबर कितना माना गया, x² माना गया, तो यहाँ x² रख देंगे, तो कितना हो जाए, sec² x² बराबर कितना हुआ, dt/md बन गया। ये इक्वेशन कितना बना, दूसरा बन गया हमारा। अब दूसरा इक्वेशन बना, तो अब बचा कितना है उनके बारे में सोचा जाएगा। तो बचा हमारा, क्योंकि 10x² को सबसे पहले हमने t माना है, और उसके बाद हमारा बचा कितना, y बराबर sin t बचा है। कितना बचा है, y बराबर हमारा sin t बचा है, जबकि sin t का अवकलन कितना होता है, cos t। कितना होता है, cos t। अब t के वैल्यूशन कितना माने हैं, क्योंकि t के वैल्यूशन यहाँ पूरा है कितना, 10x², तो यहाँ कितना रखेंगे, 10x² रख देंगे, तो बचेगा कितना, dy/dt बराबर cos t। t के वैल्यूशन है ब्रैकेट में, उसका गुणांक 10x² बन जाएगा। समीकरण कितना बन गया, तीसरा बन गया। अब तीनों समीकरण क्या करेंगे, हमने बताया कि 2 बनेगा 2 का गुणा कराओ, 3 बनेगा 3, लास्ट में बचना चाहिए dy/dx ही। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 को गुणा करने पर, तो पहला कितना है, पहला बना है md/dx बना है, md/dx। दूसरा कितना बना है, dt/md बना है, और तीसरा कितना बना है, dy/dt बना है। तो पहला मान हमारा कितना आया है, पहला मान आया है 2x, और दूसरा कितना आया है, sec² x²। तीसरा कितना आया है, cos इंटू ब्रैकेट में 10x² आया है। तो dt से dt कैंसिल हो गया, md से md कितना बचा, हमारा बचा है dy/dx बराबर 2x इंटू sec² x² इंटू कॉस ब्रैकेट में 10x²। तो ये हमारा 11वें नंबर के पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो समझ में बच्चों, तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लिए, फिर अगले वाले दूसरे छोटे से सवाल में ही इसे अपने होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा। अब घर से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम दोबारा अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो बच्चों अगला सवाल हमारा 12 नंबर है, क्योंकि इसमें 2 टर्म चल रहे हैं और गुणे के रूप में लिखा है। तो हमने बताया था अगर 2 टर्म अलग अलग नंबर में चलेंगे, ठीक ना, तो हमें क्या करना है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का फार्मूला। तो हमने बताया था u इंटू वी का फार्मूला बनेगा आपका dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा, u इंटू d/dx v प्लस v इंटू d/dx इंटू u। तो हमने बताया था अगर इस तरीके हमारा सवाल मिलेगा, यानी u इंटू वी या प्रथम फलन द्वितीय फलन के रूप में, यानी 2 नंबर अलग अलग प्रदर्शित होंगे, तो हमें क्या फार्मूला यूज करना है, आंसर का। जैसे अभी पिछले सवाल में बटे के रूप में अगर था तो हमने बताया आंसर का फार्मूला यूज होगा। अगर हमारा गुणे के रूप में दिया गया है तो हमें क्या यूज करना है, डबल फलन के, यानी y बराबर y इक्वल u इंटू वी मान ले, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर, अगर ये फर्स्ट फलन होगा या सेकंड फलन होगा तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर फर्स्ट फलन d/dx इंटू द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d/dx इंटू प्रथम फलन का अवकलन।
तो ऐसे फार्मूला भी लिख सकते हैं या इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल 12 नंबर का पहला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो y इक्वल कितना दिया गया, x प्लस ए की पावर m दिया गया है इंटू डॉट एक्स प्लस बी की पावर कितना दिया गया, n दिया गया है। तो हमारा दोनों नंबर अलग अलग प्रदर्शित हो रहा है, तो अलग अलग है तो हम इसे प्रथम फलन, इसे क्या मानेंगे, द्वितीय फल। अब इसमें से प्रथम फलन द्वितीय फल कोई भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि पहला वाला प्रथम फलन दूसरा वाला द्वितीय फलन। हम इसे प्रथम फल मान सकते हैं, इसे द्वितीय फल, तो आंसर उतना ही आना है, ठीक ना बच्चों। तो देखिए, तो अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट फलन x प्लस ए की पावर m डी अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन यानी x प्लस बी की पावर n और प्लस x प्लस ए बी के पावर n डी अपॉन डी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन x प्लस ए की पावर m, ठीक ना। तो हमने फार्मूले पे रख दिया इनको, अब इनका अवकलन करेंगे। बताया था कि डी अपॉन डी एक्स के टर्म, पीछे वाले टर्म का अवकलन नहीं होता है, हमें आगे वाले टर्म का अवकलन करना है। तो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन ऐसे रहेगा आपका, इसका अवकलन नहीं होना है, डी अपॉन डी एक्स लिखा है। अब देखो यहाँ से b का अवकलन कितना हो गया, 0 हो गया, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका 1 आ गया। अब बचा t के पावर n, यानी n आगे आएगा, घाते कितना हो जाएगा, घाते घट जाएंगी, x प्लस बी के पावर n माइनस 1, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आ रहा, देखो हम अलग करके दिखा रहे हैं। y बराबर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये नया सवाल है, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कितना, जितना ज़्यादा हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमारा ज़्यादा कितना हो रहा है, x प्लस बी ज़्यादा हो रहा है, तो हमने t माना इनको। तो इसका अवकलन कितना, b का अवकलन 0, x का अवकलन 1, dx बराबर कितना हुआ, dt। तो बच गया कितना, 1 इक्वल dt बाई डी एक्स बचा, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब बचा कितना है, y बराबर t के पावर n बचा है। तो इसका अवकलन बताए, पावर आगे चला आएगा, हमेशा घाते घट जाती, n इंटू टी के पावर n माइनस 1। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू टी के वैल्यूशन कितना माना गया, क्योंकि दोबारा हमें रखना होता है, n माइनस 1 का समीकरण दूसरा। अब दोनों को अगर गुणा करें कितना बचेगा, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर बचा 1 इंटू एन इंटू एक्स प्लस बी के पावर कितना बचा, n माइनस 1। तो डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बच गया हमारा, n टू एक्स प्लस बी के पावर बचा n माइनस। तो ये अवकलन हो गया, वही यहाँ लिखा है हमने डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये ऐसे अवकलन सीखना, क्योंकि सिंपल तरीके हमने शुरुआत में इन्हें बता दिया कि ये इस तरीके सवाल रहेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस हो गया, x प्लस बी बचा, पावर n बचा, बस सेम टू सेम है, पावर n के स्थान पे कितना है, m है, तो इसका m आगे चला आएगा, और x प्लस a की पावर कितना बच जाएगा, m माइनस 1। अब देखिए, सवाल में कोई ऐसी संख्या नहीं कि गुणा करके इसे सॉल्व किया जा सकते, ठीक है। सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन हम सॉल्व नहीं, क्योंकि कुछ संख्याएं कटने वाली है नहीं, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं पर हम सवाल को छोड़ देंगे, और ये हमारा 12वें नंबर का पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक ना बच्चों। अब दूसरा पार्ट इसी तरीके है। अगर दूसरे नंबर 12 नंबर के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, तो दूसरा नंबर सेम टू सेम है, पर थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल। x पावर n प्लस a की पावर p है, इंटू डॉट है, x पावर m है, और प्लस b की पावर कितना है, q है। देखिए, यहाँ पहले वाले सवाल में x पे पावर नहीं था, मगर यहाँ x पे पावर है, और यहाँ x पे पावर नहीं था, यहाँ x पे पावर है, और होल पावर तो सब पे, इस पे m था, इस पे p है, इस पे n है, इस पे q, वो तो सिंपल है तरीका है। मगर यहाँ एक चीज़ बढ़ गया, क्योंकि यहाँ का अवकलन कितना था, n इंटू एक्स पावर बी n माइनस 1, मगर यहाँ जब प्रथम फलन द्वितीय फलन यूज़ करेंगे तो n हमारा आगे आएगा, ठीक ना, और x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बताया था कि x के टर्म के साथ कोई नंबर या कोई संख्या या माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो ये आपका प्रथम फलन, ये आपका द्वितीय फलन, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचेगा प्रथम फलन इंटू डी अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन x पावर n प्लस b के पावर q प्लस x पावर m प्लस b के पावर q डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, x पावर n प्लस a की पावर p। ये हो गया, ये हमने प्रथम फलन द्वितीय फलन पर फार्मूला पे हमने इसे खोल दिया। अब क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बच जाएगा। देखो, पहला प्रथम फलन तो यही रहता है जो रहेगा, इसका चेंजिंग कुछ नहीं, ना अवकलन होता है ना चेंज होगा। अब इसका देखो ध्यान से, अगर इसका अवकलन करें तो b का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, और x पावर m का अवकलन कितना होगा, m आगे चला है, घाते घट जाएगी, ये बचा। ये x पावर m प्लस b का अवकलन हुआ, और उसके बाद बचा कितना है, t की पावर q, क्योंकि पावर हमारा चल रहा है तो q आगे चला आएगा, और x पावर m प्लस b के पावर कितना होगा, घाते घट जाएगा, q माइनस 1 बन जाएगा। अगला देखो, प्लस लिखा है, इसका अवकलन होना नहीं है, क्योंकि डी अपॉन डी से पीछे लिखा है, तो इसका कितना हो जाएगा, x पावर m प्लस b के पावर q लिखा है। इसका ध्यान से देखो, अब इसका भी सेम टू सेम नंबर है, खाली n यहाँ पावर है, तो x पावर n का अवकलन कितना हो जाएगा, पावर चला आगे चला घाते घट जाएगा, और a का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना है, t की पावर p बचा, क्योंकि हमारा पावर के भी रूप में चल रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे,
n इंटू एक्स पावर n माइनस वन इंटू पी आगे चलाएगा और एक्स पावर n प्लस ए की पावर कितना हो गया p माइनस वन। देखिए दोनों चीज़ सेम था, बस खाली थोड़ा एक्स पावर n और एक्स पावर m में चेंजिंग था और पावर p और q के रूप में चेंजिंग था। बस पावर p के स्थान पे q लिखा गया है और एक्स पावर m के जगह n लिखा गया है। दोनों सेम टू सेम अवकलन हुआ है, बस इसके बाद ये सिंपल नहीं होगा, जितना बचा हमारा अवकलन हो गया। ठीक ना बच्चों, तो इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल बचा है उस पर चलते हैं। तो बच्चों अगला पार्ट है 5B का 13वां नंबर सवाल है, जिसमें 2 सवाल दिए गए हैं। पहला तो हमने पढ़ रखा है पीछे, अभी जस्ट हमने बताया कि अगर बटे के रूप में सवाल दिया गया तो हमें क्या यूज़ करना है, आंसर का फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए आंसर का फार्मूला एक सवाल और बता दे रहे हैं और रिवीजन कर लीजिएगा बाद तो समझ में आएगा, लगाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बच्चों। तो साइन है ax है प्लस b अपान कितना है, यानी कॉस लिखा है, cx प्लस डी लिखा, उतार लिया आपका। अब ये बटे के रूप में है तो बटे के रूप में क्या बताया था, आंसर का फार्मूला यूज़ करना है। तो आंसर का फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने फार्मूला भी पिछले वाले सवाल में बताया, उसी पे इसे रखना है, उसके बाद अवकलन करना है और जो बचेगा आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, हर, अभी बताया था पहले हर लिखा जाता है डी अपान डी एक्स इंटू अंश का अवकलन साइन ए एक्स प्लस बी और माइनस होता है फार्मूला साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, डी अपान डी एक्स बना और इंटू कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी अपान हर का वर्ग, ये हमारा हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब इसका अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस हो गया, सी एक्स प्लस डी लिखा है। अब देखो ध्यान से, अब बताया कि साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, ए एक्स प्लस बी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने साइन एक्स का फार्मूला पढ़ रखा है और यहाँ एक्स प्लस बी ज़्यादा है, तो बी का अवकलन कितना हो गया 0 और ए एक्स का अवकलन कितना हो गया 1, यानी ए बचा। साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस ए गुणांक को दोबारा लिख देंगे ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये रहेगा आपका। अब यहाँ से देखो डी का अवकलन कितना हो गया 0, सी एक्स का अवकलन कितना हो गया 1, कितना बचा सी बच गया, और कॉस का अवकलन कितना होता माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन हो गया और सी एक्स प्लस डी बन गया, ये हो गया। और नीचे कितना टर्म बचा है आपका, नीचे बचा है हमारा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा कॉस पे आता है, गुणांक पे पावर स्क्वायर जाता नहीं, तो इसे कॉस पे स्क्वायर लगा दिया, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका। अब इसे हम अलग करना चाहें तो थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला के रूप में चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एक लाइन में कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए आगे लिख दे रहे हैं कि गुणे के रूप में कोई दिक्कत है नहीं, तो कॉस ए एक्स प्लस बी अपान कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बन गए, ये हो गया आपका। अगला है प्लस लिखा है, साइन लिखा है ए एक्स प्लस बी बन गया और सी आगे है सी लिख दे रहे हैं, और साइन सी एक्स प्लस डी लिखा है, ये लिख दिया आपका। और अपान कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी हो गया। अब यहाँ से देखो ध्यान से, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ कैंसिल नहीं होना है क्योंकि यहाँ कॉस तो है नहीं, तो लिख देंगे लास्ट में जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए हो गया। अब एक कॉस बचा है तो कॉस तो बचा कितना कॉस ए एक्स प्लस बी अपान कितना बच गया, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, ये हो गया। प्लस यहाँ से कुछ कटना नहीं है तो इसे ऐसे लिख देंगे साइन, या लिख सकते हैं एक कॉस के साथ हम सी वाला लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10, कितना बन जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी बन गया। और यहाँ बचा कितना साइन बचा ए एक्स प्लस बी बचा, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर हो, सेक के बराबर हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। ठीक ना बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। या लिखना चाहे ऊपर के तरीके लिखना चाहें लिख ले, ना चेंज करना चाहे, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, सवाल सिंपल हो गए यहाँ पर, क्योंकि कुछ ज़्यादा विशेष चेंज होने वाला तो है नहीं कि कटने वाला है, और थोड़ा सा सारी चेंज करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दिए ऊपर वाले सवाल के तरीके। बस ये हमारा 13 नंबर का पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो नोट करिए, तो दूसरा वाला थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों 13 का दूसरा नंबर सवाल है, 13 नंबर का दूसरा पार्ट है हमारा, 13 नंबर का दूसरा पार्ट। दूसरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसमें 2 नंबर अलग अलग तरीके चल रहे हैं, तो हमने अभी फार्मूला बताया कि u इंटू बी के रूप में सॉल्व करना। अगर डबल फलन के रूप में सवाल दिया गया, यानी 2 अलग अलग नंबर हमारे दिए गए हैं, तो हमें u इंटू बी की यानी प्रथम फलन या द्वितीय फलन कह सकते हैं यूज़ करना है। तो ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय फलन होगा। तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बनेगा फर्स्ट फलन, यानी कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा।
ठीक ना। तो थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, क्योंकि शुरुआत में जो हमने बताया पहले वाले वीडियो में करके छोटे छोटे टर्म में फैक्टर किया, उन्हें गुणा किया, लास्ट में जो बचा हमारा dy बाई dx निकला है। अब इसमें हम इसे रफ में हल करेंगे, थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो उसे करके सीखिए थोड़ा सा, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए dy बाई dx, क्योंकि अवकल सीखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड बुक पढ़ने के लिए, जिसमें समाकलन है। ठीक ना बच्चों। तो cos x क्यूब लिखा है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर का एक कंडीशन आपको बताया था पिछली वीडियो में कि साइन स्क्वायर x लिखा है, तो हम कैसे लिखते थे, साइन x का होल स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर के रूप में चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर x क्यूब लिखा है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन x क्यूब का होल स्क्वायर। तो साइन के साथ स्क्वायर के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, साइन x क्यूब ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से बताया हमने साइन x क्यूब को क्या मानेंगे, सबसे पहले t मानेंगे। तो साइन x क्यूब को हमने क्या माना, t माना। अब साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, x क्यूब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने साइन x का फार्मूला पढ़ रखा है cos x। तो यहाँ x क्यूब ज़्यादा हो रहा है, तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, t। तो 3x स्क्वायर बराबर कितना होगा, dt बाई dx हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा बचा कितना, क्योंकि x क्यूब के स्थान पे कितना मान रखे हैं, t माना है, तो हम t रख दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ m रहेगा, क्योंकि एक बार t मान चुके हैं तो अब की दोबारा m रहेगा। तो m डी बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो साइन m बराबर कितना बचा, साइन m बराबर हमारा बच गया, साइन m बराबर हमारा बचा t। अब साइन का m का अवकलन सिंपल तरीके बन गया, जैसे फार्मूला बना वैसी तरीके हमें सवाल को बनाना रहता है। तो साइन का अवकलन cos m बराबर dt बाई md बना। अब m के वैल्यूशन कितना माने, m के वैल्यूशन हमने मान रखा है एक्स क्यूब मान रखा है, तो एक्स क्यूब रख दिया बराबर dt बाई md बना। तो समीकरण कितना बन गया, दूसरा बन गया। अब बचा कितना है, y बराबर टी स्क्वायर बचा, क्योंकि साइन एक्स क्यूब के स्थान पे कितना मान रखे t, तो y बराबर टी क्यूब हो गया, टी स्क्वायर। तो इसका अवकलन कहते हैं dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, 2t। अब t के वैल्यूशन कितना है, dy बाई dt बराबर हो जाएगा 2t। t के वैल्यूशन है साइन एक्स क्यूब है। तो हमारा तीसरा इक्वेशन। अब तीनों को हम गुणा करेंगे, कितना बच जाएगा, तो तीनों नंबर हमें लिखना, क्योंकि गुणक तरीका हमने आपको बताया कि बचेगा dy बाई dx। तो पहला टर्म हमारा 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म हमारा cos x क्यूब, तीसरा टर्म हमारा 2 sin x क्यूब बचा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो पहला बचा बच्चों 3x स्क्वायर cos x क्यूब, तीसरा बचा है इंटू 2 sin x क्यूब बचा है, प्लस कितना लिखा है, अगले टर्म का अवकलन होना नहीं है क्योंकि डी अपॉन डी के पीछे लिखा है। अब यहाँ देखो cos के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, x क्यूब ज़्यादा हो रहा है, तो x क्यूब को t मानेंगे, कितना अवकलन होगा, पावर आगे चला आएगा, घाते घट जाएगा, तो 3 आगे आएगा और 3 में से घटेगा कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और cos का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब बन जाएगा, क्योंकि जो माना है उसे दोबारा रखना है। अब बचा कितना, dy बाई dx बराबर बचा है हमारा 3 2 जा 6। अब इनको गुणा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा, ये इनका दोनों का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, इनका दोनों का गुणा cos स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा। और बचा कितना है, एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद साइन एक्स क्यूब बचा, ये लिख दिया आपका, प्लस ये प्लस माइनस का गुणा कितना, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बचा, उसके बाद साइन और साइन का गुणा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारा आ गया अगले पार्ट का आंसर, 5B का 13 नंबर का दूसरा नंबर का आंसर ये हो गया बच्चों। तो हमने जो समझ में ना यहाँ लगा दिया, आपको समझ लीजिए कैसे निकाला गया है इनको और कैसे यहाँ रखा गया है, क्योंकि यहाँ किया जाएगा डायरेक्ट ही किया जाएगा, क्योंकि सवाल 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा सवाल लगे तो कहाँ जाएगा सवाल। तो थोड़ा सा रफ में करके चेक कर लीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा कैसे किया जाता है। तो नोट कर लीजिए अपने बुक में। तो आगे चलते हैं। तो 5B का 14 नंबर सवाल है, जिसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। अब यहाँ समझना है एक्स पावर 0 का मतलब क्या होता है। ये एक्स पावर 0 डिग्री पढ़ा जाता है, कि एक्स पावर 0 है तो इसे क्या पढ़ाएगा, डिग्री। तो पहला नंबर सवाल है, 14 नंबर का पहला सवाल है, साइन एक्स 0 यानी डिग्री पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ एक्स डिग्री का मान कितना होता है, एक्स मान होता है पाई एक्स अपान 180 अंश के बराबर होता है, यानी एक्स पावर 0 कह सकते हैं कि पाई एक्स अपान 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पहले मान रखेंगे साइन एक्स पावर 0 यानी डिग्री के स्थान में पाई एक्स अपान 180 रख देंगे। रखने के बाद अब अवकलन शुरू करेंगे कि साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, पाई एक्स अपान 180 ज़्यादा हो रहा है। तो हमने अभी पिछली वीडियो बताया, पिछले सवाल में भी बताया कि इन्हें टी माना जाएगा, पाई एक्स अपान 180 बराबर अगर हम टी मान लें तो इनका अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 और ये कांस्टेंट है हमारा, ऐसे लिखा रहेगा। dx बराबर कितना बचा, dt बच गया।
अब dx को पक्षांतर कितना बचेगा, पाई अपान 180 इक्वल dt बाई डी एक्स बन गया। ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा कितना है, y बराबर हमें बचा है, क्योंकि हमने इसे t मान रखा है तो साइन t बच जाएगा, साइन t हो गया। अब साइन t का अवकलन फार्मूला सीधा सा होता है, cos t के रूप में चेंज हो जाता है। अब t का मान कितना माने हैं, पाई एक्स अपान 180, तो dy बाई डी टी बराबर कितना बच गया, cos पाई एक्स अपान 180 अंश। तो हमारा कितना बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बना। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला कितना है, पहला है डी टी बाई डी एक्स आया है, दूसरा कितना है डी वाई बाई डी टी आया है, और पहला मान कितना है, पाई अपान 180 दिया गया है, दूसरा कितना आया, कॉस पाई एक्स अपान 180 है। तो यहाँ हमारा डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच गया पाई अपान 180 इंटू कॉस। अब इसके स्थान पर कितना रख सकते, रखना चाहो तो रख सकते हैं एक्स पावर 0, तो एक्स पावर 0 रख दिया, यानी डिग्री रख दिया एक्स। ये हो गया हमारा 14 नंबर का दूसरा। अब एक्स पावर 0 का मतलब समझ में आए, पाई एक्स अपान 180 रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका अवकलन किया, जो बचा दोबारा रख दिया, आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसका दूसरा पार्ट है, नोट कर लीजिए। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों 14 नंबर का दूसरा पार्ट हमारा है, बस सेम टू सेम सवाल है, बस थोड़ा सा खाली चेंज दिया गया है, और लास्ट वाला सवाल आप लोग घर पर लगा लीजिएगा, सेक एक्स क्यूब का, ठीक ना। अब ये वाला बता दे रहे हैं, लास्ट वाला आप तीसरा पार्ट 14 नंबर का लगा। एक्स पावर 0 का वैल्यू हमने लिख दिया है, बस उसको रख के अवकलन करना है, जितना आएगा आंसर आ गया। तो दूसरा नंबर है, देखो 2 पाई कौन पहले मान रख रहे हैं, 2 बाई पाई इंटू साइन एक्स पावर 0 का वैल्यूशन कितना हो गया, पाई एक्स अपान 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ 2 बाई पाई तो कांस्टेंट है, तो इससे हमें मतलब तो है नहीं सवाल में, लास्ट में जो रहेगा बचेगा वही लिख देंगे उसके साथ में। तो यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है, पाई एक्स अपान 180 ज़्यादा हो रहा है साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा, इनका अवकलन के एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो बचा कितना, पाई अपान 180 बराबर कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स बन गया। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब बचा कितना है, देखो ध्यान से, वाई बराबर बचा है साइन टी, कितना बचा है, साइन टी, क्योंकि पाई एक्स अपान 180 को क्या मान रखा है, टी मान रखा है। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना बन गया, डी वाई बाई डी टी बराबर साइन टी कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। और टी की वैल्यूशन कितना मान है, क्योंकि दोबारा हमें रखना रहता है, टी की वैल्यूशन पाई एक्स अपान 180 है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। जबकि 2 बाई पाई बचा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें लिखना है लास्ट में, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो कितना हो गया, पहला बना डी टी बाई डी एक्स बना है, और दूसरा बना है डी वाई बाई डी टी बना है, और पहला मान कितना आ गया, पाई अपान 180 आया है, या कॉस दूसरा है पाई एक्स अपान 180। जबकि हमें कितना मिला है, इसके साथ हमारा 2 पाई बचा है, क्योंकि शुरुआत में 2 पाई कांस्टेंट था, छोड़ दिया था। अब डी टी से डी टी कट गया, कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, दोनों कितना हो गया, 18, कितना आ गया, 1/90 इंटू कॉस पाई एक्स अपान 180। अब पाई की जगह कितना रख सकते हैं, पाई एक्स अपान 180 दोबारा एक्स पावर 0 रख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1/90 इंटू कॉस एक्स पावर 0, यानी इसे डिग्री पढ़ा जाता है। बस ये आंसर हो गया हमारे 14 नंबर का दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो तीसरा वाला पार्ट सिंपल है, एक्स पावर 0 अंश दिया गया, तो पाई एक्स अपान तक को सेक का अवकलन डायरेक्ट सेक इंटू टेन एक्स, ठीक ना बच्चों। तो ये वाला नोट कर लीजिए। फिर आखिरी 15 नंबर पे चलते हैं। तो 5B का 15 नंबर सवाल है बच्चों, बहुत छोटा सा सवाल दिया गया है, देखिए ध्यान से। अब कॉस के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, कॉस पहले रूट के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, कॉस रूट एक्स ज़्यादा हो रहा है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस रूट एक्स को हम टी मानेंगे। तो अब कॉस के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, रूट एक्स ज़्यादा हो रहा है, तो रूट एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ से रूट एक्स को अगर हमने टी माना तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, रूट एक्स का अवकलन अभी बताया 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, बराबर कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स बन गया। ये पहला इक्वेशन बना। वाई बराबर कितना बचा, रूट, क्योंकि इसके सॉरी अभी एक टॉपिक बचा है, रूट एक्स के स्थान पर टी माना, तो बचा कितना, कॉस टी, सॉरी बच्चे एम रहेगा यहाँ पर, एम हो गया। यहाँ बचेगा कितना, एम डी बाई, क्योंकि टी 2 बार हो गया था, एम डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक ही बार हमें लेना है, टी मानना है, एम मानना है, इसलिए अलग अलग नंबर लेना है। तो कॉस एम बच गया, तो बराबर टी माना है, कॉस एम का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एम बराबर डी टी बाई एम डी बन गया, ये हो गया। अब m के वैल्यूशन कितना मान रखा गया है, m की वैल्यूशन है रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स रख दिया, बराबर डी टी बाई एम डी बच गया,
ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब बचा कितना है, क्योंकि इसके स्थान पर हमने टी मान रखा है, तो बचा रूट टी। कितना बच गया, लास्ट में बचा हमारा तीसरा पार्ट बचा है इसमें से रूट टी। अब इसका अवकलन कितना होगा, क्योंकि रूट एक्स का अवकलन जितना होगा उतना रूट टी का अवकलन 1/2 रूट टी। अब टी का मान कितना मान रखे हैं, हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद तीनों को गुणा कराएंगे। 1/2 रूट टी, टी के वैल्यूशन कितना हो गया, यानी कॉस रूट एक्स मान रखे हैं। ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया, ठीक ना बच्चों। अब तीनों को क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 को गुणा करने पर, तो कितना है, पहला है एम डी बाई डी एक्स है, दूसरा है डी टी बाई एम डी है, तीसरा है डी वाई बाई डी टी। तो पहला मान कितना है, पहला मान हमारा है 1/2 रूट एक्स। कितना है, 1/2 रूट एक्स। दूसरा मान कितना है, माइनस साइन रूट एक्स आया है, माइनस साइन रूट एक्स आया है। तीसरा कितना आया है, 1/2 रूट कॉस रूट एक्स आया है। तो यहाँ से देखो डी टी से डी टी कट गया, एम डी से एम डी कितना बचा, हमारा बचा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट कॉस रूट एक्स। तो ये हमारा बच्चों 15 नंबर 5B का 15 नंबर सवाल था जो हमने सॉल्व किया। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो 2-3 सवाल बचे हैं उसे अगले वीडियो में हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।